स्वागतं 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 स्वागतं। ओम शांति। ओम शांति मिनेश भाई। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। थैंक यू। प्यारे साथियों, आज के मुख्य वक्ता हमारे आदरणीय गंगाधर भाई जी अपना अनुभव सुनाने जा रहे हैं। तो जैसे नाम है ऐसे गुण है। एकदम गंगा की बात आती है तो निर्मलता, पवित्रता, शांति की बात बुद्धि में बैठती है। ठीक ऐसा ही व्यक्तित्व, ठीक ऐसा ही चरित्र हमारे गंगाधर भाई साहब का है और ओम शांति मीडिया के आप संपादक है। तो आज हम आपका अनुभव सुनेंगे, उससे लाभान्वित होंगे। तो गंगाधर भाई, आपका कारेलीबाग की इस बगिया में डॉक्टर जयंत भाई और चंपा बहन की ओर से बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। भले आप शुरू करें। ओम शांति। शांति। आप सभी प्रथम तो डॉक्टर जयंत भाई, चंपा बहन और मिनेश भाई और साथी सभी को नए वर्ष, आने वाले नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपने दिन बहुत अच्छा चुना है और हम सबको बहुत खुशी है कि आपने टॉपिक ही ऐसा रखा है, अनुभव। अनुभव में मैं आपको बताने चाहता हूँ कि सन 1979 में प्रथम बार ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मेरा संपर्क हुआ और उसके पूर्व एक बहुत ही एक मन में जिगरी परमात्मा को पाने की चाहना थी और उसके लिए मैं स्वाध्याय परिवार में जुड़ा हुआ था, जो पांडुरंग आठवले की संस्था जो बॉम्बे से संचालित है। अभी तो वो नहीं रहे और हमारे घर में भी सभी इसी स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए रहते और गीता का अध्ययन करना और गीता का प्रचार प्रसार करना ये मेरा बहुत स्वाभाविक और मुझे बहुत इंटरेस्ट था। और ऐसे में एक बार हम कॉलेज लाइफ में हम चलते गए, घूमने निकले थे नागपुर में और नागपुर में महाराज बाग करके बहुत बड़ा गार्डन है जो बहुत ही अच्छा जू और सब कुछ। तो वहां हम घूमने गए थे 10-15 दोस्त मित्रों के साथ और उसी में एग्रीकल्चर कॉलेज में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रदर्शनी और राजयोग शिविर का कैंप लगा हुआ था। तो जैसे हम उस हॉल के सामने गए तो अंदर में योग का क्लासेस चल रहा था और लाल लाइट थी और योग में सभी बैठे थे। करीब 100-200 लोग अंदर योग शिविर कर रहे थे और हम बाहर से झांक रहे थे। झांक के थोड़ी देर रुक गए और रुकने के बाद क्या हुआ, थोड़ी देर में सफेद लाइट हुई, मुश्किल से आधा मिनट के बाद। तो और जैसे हम 15-20 भाई कुमार जो स्टूडेंट्स थे वो आगे बढ़ने लगे तो वहां से जो टीचर थी जो वो उठ के सीधे हमारे पास आई और हमने कहा कि आप चलिए हमारे ये प्रदर्शनी देखिए। लेकिन हमें उस टाइम कॉलेज लाइफ में थे तो कॉलेज लाइफ में तो बड़ा एक नशा होता है तो हमने कहा ठीक है, लेकिन हमने देखा नहीं प्रदर्शनी, हम चले गए। और रात को जब हम घर पहुंचा तो घर में जब सोया तो वो सीन बहुत बार बार मन मस्तिष्क पर आता रहा कि बहुत अच्छी जगह थी और बहुत अच्छा लग रहा था। भले हम 1-2 मिनट ही वहां थे लेकिन वहां का वो वायुमंडल जो था योग शिविर का इतना अट्रैक्ट कर रहा था। तो
बार-बार जैसे सोने के लिए गए तो बार-बार मस्तिष्क पर आता रहा। फिर मैंने सोचा कि भाई इनका मैं बहन कह रही थी, तो मुझे उसका स्टडी करना चाहिए। तो जहाँ हम रहते थे, नागपुर में एक ईस्ट विभाग में ईस्ट, तो वहाँ पर एक छोटा-सा एक गीता पाठशाला के रूप में था। उसका एक केंद्र चलता, अभी भी चल रहा है। तो बहुत अच्छा लगता था और वहाँ जैसे गया तो एक बहुत गरीब के घर में बहुत एक कुटिया जैसी थी, उसमें आधा पोर्शन में वो भाई रहता था, गीता पाठशाला जो चलाता था और आधा पार्ट में उसने गीता पाठशाला चली। मैं अंदर गया तो वहाँ 30-40 भाई-बहनें वहाँ वहाँ पर भी गया तो भी योग चल रहा था, लाल लाइट थी और मैं पीछे से जाके बैठ गया और वो भी 1 मिनट के बाद फिर वह सफ़ेद लाइट हो गई और फिर सब जाने लगे तो मैं भी जाने लगा वापिस। इतने में वो भाई उठ के दौड़ते आए, "भाई आओ, आओ, कहाँ से आए आप?" और ये तब हमारा व्यवसाय है वहाँ नागपुर में, तो वहाँ हम रहते थे। हमने कहा कि इस तरह, तो उन्होंने कहा कि आप कोर्स करिए, तो 7 डेज़ का कोर्स है। मैं बोला 7 डेज़ तो हम नहीं दे पाएँगे, तो बोले कि 1 घंटा 2 घंटा आइए, आपको फिर अच्छा लगे और आप जो जानना चाहते हैं, तो थोड़ी-सी 5-10 मिनट बात हुई और उसके बाद फिर वहाँ प्रदर्शनी लगी थी, वो मैंने देखा। देखने जैसे गया तो एक बहुत बड़ा चित्र था, क्योंकि हम गीता का अध्याय ब्रह्मा कुमारीज़ में एक 7 डेज़ कोर्स के अंतर्गत एक पिक्चर है, गीता में वर्णित युद्ध, हिंसक या अहिंसक। वहाँ पर जैसे मैं पहुँचा, वो चित्र मेरे को भाई समझा रहा था, वहाँ गए तो वहाँ ठेस आ गया। उसमें लिखा था कि अगर परमात्मा ही अगर हिंसा करता हो, तो फिर आज मनुष्य कोई भी छोटी-मोटी हिंसा करते हैं, किसी को मार भी देता है, तो उसको कोर्ट में जाना पड़ता है, जेल में जाना पड़ता है। तो ये बात हमें क्लिक क्लिक हुई, क्योंकि गीता पाठी तो थे ही हम। जब गीता गीता का अध्ययन करते थे, तो मुझे वो क्लिक हुआ, ये मारना ये तो ठीक नहीं। तो इस तरह से मेरा ये अट्रैक्शन वहीं अट्रैक्शन हुआ कि भगवान तो ऐसा हिंसा का कार्य कर नहीं सकता। ये अट्रैक्शन के कारण फिर मैं उसमें प्रवेश किया और उसके वहाँ से एक पुस्तक ली, वही प्रदर्शनी अंक लिया और वही लेके आया। रात को मैंने पूरा वो प्रदर्शनी अंक पढ़ लिया। देखते गया उसका पिक्चर और ये, और बिल्कुल जैसे कि मतलब वो समझ में आता गया कि ये बात तो ये सही है। और गीता में फिर गीता का मुझे अध्ययन था, तो उसमें भी आत्मा, परमात्मा और अर्जुन, ये सारी चीज़ें थी उसमें। तो ये क्लिक हुआ और उसमें ही सबसे पहले तो अट्रैक्शन ये हुआ कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। हम शरीर के संबंधित जो भान है, वो सबसे बड़ा मतलब अट्रैक्शन का था, वो पढ़ा तब। ऐसे में क्या हुआ कि हमने ये सारा फिर कोर्स तो हुआ नहीं, मैंने पढ़ के ही निश्चय हुआ और फिर हम मुरली का क्लास, जैसे वो भाई ने बताया, तो फिर मैं मुरली का क्लास करने लगा। तो हम हमारी कम्युनिटी जो पटेल समाज है, उसके अंतर्गत हम लोग हैं, तो वहाँ ये ब्रह्मा कुमारी के नाम से बहुत थोड़ा-सा विरोधाभास बना रहता था। तो हम लोग 3 कुमार निकले, तीनों कुमार मैं पहले तो साइलेंटली मैं चलने लगा। 5-6 महीना किसी को पता नहीं चला। हमारी फैक्ट्री थी, पढ़ाई भी चल रही थी। तो उसमें जब मैं जाता था, तो मेरे भाई जो बड़े भाई थे, उनके साथ मेरा रहना होता। ये मैं थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से बाबा का अट्रैक्शन मुझे था और बाबा जैसे कि मुझे ढूँढ रहा है, मैं बाबा को ढूँढ रहा हूँ। इस तरह से बात चलती। तो जैसे ही
ये संदर्भ आया कि भई मैं चलने लगा तो मेरे भाई को थोड़ा शक हुआ कि शाम को 5 बजे फैक्ट्री बंद होती है, तो हम चला जाता था, नहा धो के वहाँ चला और सुबह अर्ली क्लास सुबह रेगुलर चलता था। तो फिर मेरे भाई ने बात तो बड़ी लंबी है लेकिन मैं अभी आगे टाइम इतना नहीं मिलेगा। तो विरोधाभास हुआ तो मेरे भाई ने सीआईडी लगा दी कि कहाँ जाता है। तो एक बार मैं जब सुबह-सुबह क्लास करने गया तो थोड़ा-सा लेट हो गया। मैं हमेशा बिफ़ोर क्लास जाता था, माना आधा घंटा योग करना और बाद में मुरली चलती थी, ये पहले सिस्टम थी। तो हम योग में मुझे बहुत इंटरेस्ट था और योग से ही जैसे कि एक कशिश होती थी कि नहीं, योग माना योग। तो इस तरह से मैं जाता था और बाद में मुरली चलती थी। तो मैं इत्तेफ़ाक ने एक दिन मैं थोड़ा लेट हो गया और मेरे भाई का ये सीआईडी का प्लान तो चल ही रहा था। तो जैसे मैं यहाँ बैठा, पीछे बैठ गया, तो पीछे बैठा तो मेरे भाई आया और मैं लकड़ी लेकर और उसको पता चल गया था कि ये यहाँ जाता है ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमारी इसके नाम से बहुत जीतते थे उस समय। 1985 की बात है। माना 1985 नहीं 1981 या मैं 79 में ज्ञान आया तो 81 की बात होगी। तो इस तरह से चलता रहा। तो फिर वो मुझे पीछे से मुझे पकड़ के रास्ते में घसीटते हुए लेते गए, मेरे को खून आ गया। लेकिन सभी जो 30-40 भाई-बहनें जो वहाँ क्लास कर रहे थे, सभी उठ के खड़े हो गए। लेकिन किसी ने कोई बचाव नहीं किया, क्योंकि उस टाइम ज्ञान ऐसा था कि आपका हिसाब-किताब आपको ही चुक चुका, तो सब न्यूट्रल रहते। तो ठीक है, लेकिन मैं फिर मेरे भाई ने कहा कि अब चलो फिर चलते हैं, हम गए, घर चले गए। फिर वहाँ नाश्ता तो उस दिन फिर नाश्ता की तो बात ही नहीं रही, ना मेरे को दिल होती थी कि नाश्ता करूँ। तो ऐसे में भाई को बताया, भाई को पता भी चल गया, मेरे को बताता नहीं ऐसा, वो सारी बातें जैसे होती है। इतने में फिर हमारे समाज में हम 3 कुमार थे, तो तीनों कुमार आपस में मिलना नहीं चाहिए। हम कॉलेज में पढ़ते थे उस टाइम। तो बहुत ही एक सुंदर संदर्भ रहा कि हम लोग की फैक्ट्री में कमरा होता था, तो हम लोग पढ़ाई करते थे, तो हम घर में ना सोते हुए फैक्ट्री में सोते थे। तो स्टडी करते थे, तो रात को सभी मिलके स्टडी करते थे। तो सभी की अलग-अलग तो इसके बाद हम हमारा जो ये विज़न था, सामाजिक विज़न कहो या बाबा के यहाँ ना आने का हमें, लेकिन हमें कशिश हम बाबा के बिना रह नहीं सकते। इतना बाबा का प्यार पता नहीं कैसे एक ऐसे मन ही मन अनुबंध जैसा हो गया। बाबा की मुरली ना सुनो और बाबा के घर में ना जाओ, बाबा की पाठशाला में ना जाओ, तो जैसे कि कुछ अधूरा-सा जैसे खाली-खालीपन का लगता। तो हम लोग फिर स्टडी करने लगे तो वो भाई को जो गीता पाठशाला जो चलाता था, वो भाई ने कहा कि आप है ना, आपके विज़न बहुत है तो आप 2 से 5 योग करिए, तो आपका विज़न खत्म हो जाएगा। उस टाइम इतना ज्ञान का एनालिसिस नहीं होता था, जो बाबा की बात थी वो सीधा-सीधा बातें करते थे। तो हमने कहा ठीक है, फिर हम उस टाइम पर फ़ोन की तो फैसिलिटी होती नहीं थी, तो हम लोग वहाँ से साइकिल से 4 किलोमीटर दूर रहते थे, तो वहाँ से फैक्ट्री से आके 2 से 5 योग करते थे, कि हमारा विज़न खत्म हो जाए, सामाजिक और पर्सनल जो भी विज़न है, हमें बाबा का बनना है बस। ये एक मन में जैसे अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं मुझे अभी ये जीवन जीना है, मुझे ये जीवन जीना है। अब ये ना और लौकिक पढ़ाई भी नहीं अच्छी लगती थी, ना कारोबार में थोड़ा-सा इतना दिलचस्पी नहीं लगती थी। तो हम लोग फिर 2 से 5 योग करने लगे। कंटिन्यू 3 साल हमने विदाउट फेल हमने योग करने लगे, 2 से 5 कंटिन्यू एक भी दिन हमने मिस नहीं किया 3 साल तक।
तो वो 3 साल में हमने योग में बहुत आनंद आता था। आजकल जितना ज्ञान हमारा ये हो गया है, एकदम क्लियर हो गया ऐसा नहीं, लेकिन प्यार एक बाबा का जो योग में मिलता था, उससे उस मतलब वो कशिश होते थे, कितने भी थके हुए रात रात में लेट सोए हो, कुछ भी हो, लेकिन 2 बजे उठ के वहाँ पहुँच जाते हैं। गीता पाठशाला में हम सभी लोग एक साथ 40 कुमार थे, तो वहाँ योग का कार्यक्रम चलता था, गीता पाठशाला में। तो इस तरह से फिर 1985 का समय आया और मैं हमारे जहाँ हम रहते थे वहाँ से करीब-करीब 15 किलोमीटर हमने एक इस साइड में हम नागपुर के इस साइड में रहते थे, रहना था हमारा रेसिडेंस, और वेस्ट साइड में नागपुरी सिटी क्रॉस करके सेंटर था, धर्मपेट करके जगह है। तो हम साइकिल से जाते, उस टाइम हमारे भाई हमें स्कूटर नहीं देते थे, तो हम साइकिल से जाते थे, पूरी सिटी क्रॉस करके। गुरुवार को हम चले जाते थे। तो गुरुवार को वहाँ भोग मिलता था और दीदी से अच्छी पहचान हो गई और दीदी ने सारी, उस टाइम तो हर एक को बहनें पूरा बायोग्राफी लेती थी कि कहाँ से हो, क्या करते हो, सारी चीज़। तो हमें भी बहुत अच्छा लगता था और फिर 1985 में एक बहुत बड़ी संस्थान के तरफ से, बाबा के यज्ञ की ओर से, ब्रह्मा कुमारीज़ की संस्था की ओर से 1985 में 13 पदयात्राओं का आयोजन भारत के विभिन्न प्रांत से, कोने-कोने से निकालने का एक युवा पदयात्रा का आयोजन किया गया। तो मैं गुरुवार को वहाँ पहुँचा था, तो वहाँ वो बुलेटिन आया और दीदी ने पढ़ के बताया और कौन-कौन जाएँगे, तो मैं पीछे बैठा था, मैंने हाथ खड़ा किया और हालाँकि हम बंधन में थे, क्योंकि हमें घर से इजाज़त तो थी नहीं। लेकिन उसी टाइम हमें हाथ ऊँचा हो गया और दीदी ने मुझे फिर लास्ट में बुलाया कि भई आपको जाएँगे तो आपको सर्टिफ़िकेट लाना होगा, डॉक्टर सर्टिफ़िकेट चाहिए और परिवार का लेटर चाहिए और मधुबन से आपका सिलेक्शन होगा, मधुबन से आपका निमंत्रण आएगा, तो आप इसमें जॉइन कर सकते हैं। और सबसे लंबी पदयात्रा 6 मास की पदयात्रा थी, कन्याकुमारी से दिल्ली 5000 किलोमीटर, उसमें मैं जॉइन होना चाहता था। क्यों? कि अभी जो हमने ज्ञान का घर, हर एक को परमात्मा का संदेश मिले, ये मेरा मकसद था। तो मैं सारे भारत में फैलाऊँ, ऐसा मेरा मन में आया, तो इस संकल्प मैंने लिया। तो अब हम चलते थे छिपके-छिपके से, तो दीदी ने कहा कि आप ये फॉर्म ले जाओ, आपके पिताजी का, और डॉक्टर सर्टिफ़िकेट ले आओ और ये मैं मधुबन भेजूँगी और उधर से कॉल आएगा तो आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। विरोध था हमारे समाज में और हमें बहुत विरोध झेलना पड़ रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन बाबा की एक खींच ऐसी थी, ये जैसे अभी मन ही मन अंदर से एक तार जैसे जुटी हुई हो, तो वो अलग नहीं होना चाहते थे। नहीं, यही लाइफ जीना है, अंदर से यही एक बहुत ही प्रबल एक तीव्र इच्छा, तो ये एक अट्रैक्शन था। तो ऐसे में क्या हुआ, 85 में जब अब 15 दिन बाकी रहा, तो दीदी ने कहा कि आपका फॉर्म लाओ, नहीं तो आपको फिर जाने नहीं मिलेगा। अब मेरा भाई बहुत मुझे विरोध करते थे, तो मैं हमारी फैक्ट्री में रोज़ अमृत वेले बाबा को कहूँ कि बाबा आज जाके मेरे भाई को बताऊँगा, बाबा आप मदद करना, मुझे छुट्टी मिल जाए। मैं कॉलेज की 3rd ईयर कॉलेज फाइनल में भी था, मैंने एग्ज़ाम दे चुका था और फिर ऐसे में फिर जब भी जाऊँ तो भाई के सामने हिम्मत ना हो। ठीक एक बार मैंने निश्चय किया अमृत वेले कि भई बाबा आप आना मेरे साथ, 5 बजे भाई फैक्ट्री बंद होती है, हम दोनों भाई वहाँ रहेंगे और आप मुझे मदद करना, मैं भाई को सारी बातें बताऊँ। तो प्लान ये किया कि मैं थोड़ा हम गुजरात के, यहाँ हमारा नेटिव गुजरात है और हमारा व्यवसाय नागपुर महाराष्ट्र में था। तो मैं सोचा कि मैं
भाई को कहूँगा मैं अभी घर जाऊँगा पापा के पास और इस तरह से। लेकिन फिर बाबा की मुरली चलती थी। जैसे आज भी मुरली की बात थी तो सत्य बात कि झूठ नहीं बोलना। तो झूठ कैसे कह सकते? ऐसे झूठ नहीं बोल सकते और चोरी नहीं कर सकते, पैसे का भी अरेंज कुछ भी नहीं कर सकते। हालाँकि मैं कारोबार सँभाल रहा था फाइनेंस का, लेकिन इस तरह से। तो एक बार हिम्मत किया फैक्ट्री बंद हुई, मैंने भाई को कहा, बड़े भाई जो मेरे थे, अभी तो उसने शरीर स्वर्गवास हो गए, तो उन्होंने को कहा कि भाई मुझे अभी यहाँ जाना है। मुझे एक ब्रह्मा कुमारी संस्था से पदयात्रा का आयोजन किया है तो मुझे छुट्टी चाहिए। तो पता नहीं क्या हुआ, मैं तो डर-डर के बोला और इतने में उसने कहा अच्छा, तो मैं भी चलूँगा। माना मेरा तो कुछ नहीं, मैं उसी टाइम व्हाइट पेपर लिया A4 साइज़ का और उससे साइन करा ली, कि मुझे हाँ, ठीक है साइन करा दो, अभी साइन करा लो और साइन करा के सीधा स्नान-पानी करके सीधा साइकिल लेके धर्मपेट गया मन्ना मेन सेंटर पर दीदी को लेटर दिया, लिख के दे दिया। लिखा भी वहाँ जाके और साइन सिर्फ करा दिया और वो लेटर सबमिट हो गया और डॉक्टर सर्टिफिकेट तो मैंने ले लिया था कि मुझे होमली था डॉक्टर तो दे दिए थे। इस तरह से मैंने देख के मेरा सिलेक्शन हो गया पदयात्रा में और 1985 जून मास में ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति ने पदयात्रा का ओपनिंग करने के लिए माउंट आबू ओम शांति भवन में आए थे और वहाँ से 13 पदयात्रा थी, 12 मधुबन वाले मतलब सिलेक्ट हुए और 13वां कोई सिलेक्ट नहीं हुआ वहाँ मधुबन में। तो मैंने भी वहाँ था तो मैंने भी सारी प्रैक्टिस की थी, तो मेरा सिलेक्शन हो गया, 13वां नंबर मेरा आ गया। तो हर एक पदयात्रा में 2 मधुबन वाले ऐसे करके सबका सिलेक्शन हुआ। तो मैं तो मधुबन वाला नहीं था, लेकिन मुझे मधुबन का घोषित करके और मैं और रामदयाल भाई थे और डॉक्टर प्रताप भाई अभी भी है, रामदयाल भाई ने शरीर छोड़ा और मैं दोनों हम कन्याकुमारी से दिल्ली का हमारा प्लान। तो अब ये मुझे यहाँ कहने का मेरा भाव ये योग, योग का कमाल इतना है, हम इसको अंदाजा नहीं है उसकी ताकत कितनी, कि अंदर ही अंदर हमारे एक सिर्फ बाबा से स्नेह, बस और कुछ नहीं। बाबा को देखते रहे, बाबा प्यार करता है, बाबा कहता है मैं बैठा हूँ। ये एक विश्वास ऐसा हो गया और वो भाई ने कहा था कि आपके योग से ही विघ्न पूरा हो। तो ये बात मैं थोड़ी-सी बताना चाहता था। बात तो बहुत लंबी है। उसके बाद जब मैं 1985 में आया, तो 1985 से फिर मैं घर जाने का दिल नहीं करे। तो उस टाइम पांडव भवन ही था, लेकिन हमने एक बार जाना तो पड़ेगा, तो हम घर गए और फिर 2 महीने के बाद फिर वापिस आ गए और वापिस कैसे आए कि भई हमें खींच होती थी, बाबा की खींच होती कि नहीं मुझे अभी वो यही जीवन जीना है और मधुबन में जाना है बस और कुछ नहीं। तो हम 3 कुमार थे, तो तीनों कुमार हम ट्रेन पकड़ के पहने कपड़े हम मधुबन आ गए। मधुबन आए बिना चिट्ठी, ना स्वीकृति थी, बहन जी की पुष्पा दीदी है वहाँ, अभी तो शरीर छोड़ा। तो वो वहाँ पर जब हम पहुँचे तो हमें गेट के अंदर प्रवेश नहीं मिला। पांडव भवन के गेट के हम बाहर थल्ले पे बैठे रहे, करीब-करीब 10 बजे पहुँचे थे। तो शाम को 8 बजे हमें गेट में अंदर जाने को मिला। क्यों? उस टाइम फ़ोन भी नहीं थे। तो फिर वो फ़ोन जो लगाते थे कॉल लेके इस तरह की सिस्टम थी। तो दादी ने कहा उस टाइम चंद्रमणि दादी वहाँ थी, तो मनोहर दादी और था। तो सेवा के लिए हम आए थे, लेकिन बिना चिट्ठी के। तो स्वीकृति नहीं मिली तो उन्होंने फ़ोन किया, नागपुर में फ़ोन लगाया। तो शाम को 5-6 बजे फ़ोन उसका लगा और उस टाइम कॉल
बुकिंग कराना पड़ता था। तो ऐसे में क्या हुआ कि वहाँ से पुष्पा दीदी जो थे उन्होंने कहा कि बच्चे तो अच्छे हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन हमारे से चिट्ठी लेके नहीं गए। तो फिर ये बात फिर चंद्रमणि दादी उस टाइम सेवा का थोड़ा देखती थी, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, बच्चों को बुलाओ अंदर और उसको खाना-पीना जो भी कब से सुबह से आए बैठे हैं, तो फिर हम और हमारे पास कपड़े तो थे नहीं, हम तो भाग के आए थे, घर में कपड़े लेने लेंगे तो पता चल जाएगा। तो हम लोगों ने मधुबन वाले भाई हम सुना करते थे, सुरेश भाई का क्लास, रामनाथ भाई, इनका क्लास हम सुनते थे। तो उनसे उनके पास हम कोई किसी को जानते नहीं थे, सिर्फ सुना था। तो क्योंकि 85 में ही पहली बार 79 में ज्ञान में आए और 85 में हम पहली बार मधुबन गए। तो कहने का भाव ये है कि बाबा की जो कमाल, बाबा की जो कशिश थी, तो उन्हों से हम थोड़ा लिया और फ्रेश हुए, फिर दादी से मिले और कहा कोई बात नहीं, आप सेवा करो और ओम शांति भवन में गाइड करने की हमें सेवा दी गई, पहले-पहले और समझाने का बहुत इंटरेस्ट था। नए-नए लोग आए तो बाबा का ज्ञान देना और बहुत उमंग से करते थे। तो ऐसे में फिर मैं 85 में जब हम कन्याकुमारी से दिल्ली चले, तो जन-जन में मेरी सेवा ये थी, कोई भी थका हो, कोई नर्वस हो, किसी को तकलीफ हो, तो उनको उमंग-उत्साह दिलाकर उनको आगे बढ़ाना ये मुझे वहाँ के मतलब मेरे जो कैप्टन था उसने मेरे को ड्यूटी दी। मैं हँसाता था, उसको चिल्लाता, कभी उसका भारी होता था, थैला मैं ले लेता था और हम चलते थे। तो बाबा की कमाल ये थी कि बाबा ने एक मुरली में बहुत सुंदर बात कही थी कि आप यहाँ से दिल्ली तक चले जाओगे ना बाबा की याद में तो भी थकोगे। तो मैं इस पदयात्रा में जो 6 मास हम थे, तो हमें छोड़ने के लिए जो भाई मेरा विरोध करता था, वो मुझे स्टेशन पे सी ऑफ करने आए और वहाँ पर 25 अ, विदर्भ की 25 मेन टीचर्स भी थी व्हाइट कपड़े पहने। पहले कभी उन्होंने देखा नहीं था। तो व्हाइट देख-देख कर उनको को ऐसा लगा कि ये कुछ अलग ही है। लेकिन फिर ट्रेन आ गई, हम चल पड़े और ऐसे तो कहने का भाव ये है कि बाबा परमात्मा का एहसास, परमात्मा और परमात्मा को हम पिता तमेव माताश्च पिता कहते थे। उसका बरोबर शुरू से बाबा का ऐसा जैसे कि अभी यही मेरा पिता है, घर का कोई अट्रैक्शन नहीं रहा और यहाँ मुझे मेरा फादर यही है, मदर भी यही है, सब कुछ यही। तो इस तरह से अंदर ही अंदर मन ही मन एक एक जैसे कि वो कहते हैं संबंध जुट गया। तो ऐसे में फिर जब 85 में हम जाते थे गए तो एक बार तो 100 किलोमीटर हम चले, 95 किलोमीटर सुबह से शाम तक पैदल चले, लेकिन थकावट नहीं आई। पहले दिन जब हम चला तो पहले दिन हमारी उँगलियाँ हैं, ऐसे फुफुदे हो गए 27 किलोमीटर तक नागरकोइल तक हम आए, कन्याकुमारी से नागरकोइल। तो इतना फफूंदे तो जो हमारी अंगुलियाँ पैर की वो ना दिखे उसके ऊपर फफूंदे लगे, मतलब बड़ी-बड़ी सूजन आ गई। तो हमें जो विदर्भ की टीचर जो थी, वो सारी से उसका डेकोरेशन का सामान था मतलब डेकोरेशन की ड्यूटी थी तो वो भी वहाँ आई थी। उन्होंने ऐसा लगा कि गुजराती लोग बहुत मतलब नरम होते हैं, तो ये कैसे चलेगा, ये तो नाम बदनाम करेगा, ऐसी तरह से वो बातें करे। लेकिन अब मेरे पैर में बहुत दर्द होता। जब दूसरा दिन हुआ तो अब दूसरे दिन हमने मन में ये ठाना था कि मैं खंडित नहीं करना है, मुझे पैदल ही चलना है, गाड़ी का सहारा लेना ही नहीं। हम जितने भी 50 भाई-बहन चलते थे, तो इस तरह से था। तो बाबा की याद में धीरे से पैर शूज़ में डाल के चलने लगे। जैसे ही बाबा की याद करें तो बिल्कुल दर्द गायब हो जाता और जैसे ही यात्रा पूरी होती थी फिर दर्द चालू। ऐसे थोड़े दिन चला बाद में तो हैबिट हो गई। तो ये बाबा की जो कमाल
कि मैंने बाबा कैसे रखवाल करता है और बाबा की सेवा, बाबा की जो मदद है, ये अनुभव बहुत सुंदर रहा। और उसके बाद जैसे फिर बात आई, मैं जब सेवा में गया तो अ, सेवा में गया तो फिर सेंटर वो भी चिट्ठी लेके नहीं गया था, क्योंकि हम लोग वहीं रह गए थे तो फिर उ बहुत ही ऐसा है कि अब घर कैसे नहीं जाना है। तो हम भाग के आए थे तो वहाँ पीछे पुलिस इंक्वायरी हो गई। पुलिस इंक्वायरी हो गई तो फ़ोन तो थे नहीं। से लेटर लिखा, इशूदादी से पन पोस्ट कार्ड लेके, पैसे भी नहीं थे, हम एक दोस्त से पैसे ₹500 लेके आ गए थे। तो पोस्ट कार्ड लिखा और के कहा कि हम सुरक्षित हैं, आप हमारी चिंता नहीं करना, हम 1 महीने में आ जाएँगे आपके वापिस। तो ये लेटर जब उनको माता-पिता को प्राप्त हुआ तो उन्होंने कहा कि अच्छा, ठीक है। फिर उन्होंने जो पुलिस इंक्वायरी थी वो बंद किया। फिर 15-15 दिन में हम लेटर लिखते गए और ऐसे करके हमें 3 महीने मधुबन में रह गए। 3 महीने के बाद फिर हम गए, तो और वहाँ पर हमें हमें ये सारी बातें हम सुरेश भाई को, रामनाथ भाई को हम ये बताते रहे कि भाई हमारे घर में ऐसा बंधन है, क्या करें? हम बंधेले कुमार हैं। तो उन्होंने कहा कि 2 से 5 योग करो। वहाँ पे 2 से 5 योग करो। तो हम बाबा की झोपड़ी है जो पांडव भवन है, कुटिया है, वहाँ 2 से 5 योग करते थे। सेवा में भी थे और योग भी करते। शुरू-शुरू में टोली विभाग, प्रसाद विभाग में वहाँ सेवा मुझे मिली थी, तो वहाँ था। तो अब आप सोचिए कि मैं 2 से 5 योग करने के पीछे रहस्य मेरी बहुत ही गहरा है। तो हम 2 से 5 जैसे ही किया तो 10 दिन हुआ, 15 दिन हुआ, 20 दिन हुआ, 21वें दिन मैं बाबा के मतलब झोपड़ी में गया योग करने। हम 2 भाई थे, दोनों वहाँ योग कर, तो हमारे पीछे एक अभी भाई है जो एक तो मधुबन का भाई भी करता था और हमारे वॉच भी रखता था, देखभाल भी करता था, योग कराना कैसे करना। तो वो भी साथ में था, तो मैं जैसे बाबा के कमरे में गया मतलब बाबा की झोपड़ी में गया तो वहाँ पर मुझे एक ऐसा स्टार वहाँ से जैसे बाबा के नैन से मतलब भ्रुकुटी से स्टार निकला और मेरे तरफ आने लगा। और वो बीच में जैसे मेरे और बीच में बाबा के बीच में वो स्टार दिख रहा है। और बाबा का जो पोज़ है वो नहीं दिख रहा है, स्टार दिख रहा है सिर्फ़। शिव बाबा का जैसे स्टार हम वर्णन करते हो। और फिर मुझे भी मैं भी जैसे स्टार के पास जा रहा हूँ, स्टार से मिल रहा हूँ। बाबा के स्टार जहाँ है उसके नीचे मैं स्टार के साथ वहाँ पर खड़ा हूँ। मैं खुद का भी भान भूल गया और ये थोड़ा-सा ये ज़्यादा नहीं होगा मुझे लगता है, मुश्किल से 1 मिनट का होगा ये और फिर वो स्टार बाबा ब्रह्मा बाबा के वो पिक्चर में समा गया। और फिर मुझे थोड़ा कॉन्शियस में आ गया मैं और मैं भी जैसे थोड़ा झुनझुनाहट ऐसी हुई और ये एक पहला अनुभव हुआ और मन ही मन इतना खुदखुदी जैसे कि बहुत अच्छा सुकून, बहुत अच्छी फीलिंग थी। तो वो फीलिंग आज भी जैसे कि मतलब तरोताज़ा है। तो जैसे कि बाबा से मेरा बिल्कुल घनिष्ठ संबंध जुड़ गया। तो इस तरह से बाबा से गहरा हो गया तो हमने फिर घर में गए कि जैसे ये 3 महीना फिर पूरा तो घर में गए, तो घर में कहा कि अभी ऐसा करो, आप जो करना है पहले छुट्टी नहीं देते थे, आपको जो करना है घर में रहो और जो करना है, बाकी उधर नहीं जाओ, ब्रह्मा कुमारीज़ में नहीं जाओ। लेकिन हमारा तो अभी इतना बाबा से गहरा कनेक्शन हो गया था कि जाए बिना रह ही नहीं सकते थे। मुरली मिस नहीं कर सकते थे। मुरली नहीं सुनी तो भोजन नहीं और भोजन खा ही नहीं सकते थे। है ना? जाना ही है और उसमें कोई कोई ये नहीं कि भई आज नहीं जाएँगे तो चले सुनने, ऐसा कुछ नहीं। माने सुनना ही है पूरा रेगुलर। तो इस तरह से हमारा चलता रहा और फिर भी दिल नहीं किए तो हम वापिस आ गए। वापिस मधुबन चले गए। लेटर लेके मतलब टीचर का साइन लेके चले गए।
और लेके चले गए तो वहाँ डिमांड भी थी, तो वहाँ सेवा करते थे। तो फिर अ, नागपुर की पार्टी बाबा को मिलने आई। मैं सेवा में 3 महीने से 4 महीने से वहाँ रुका हुआ। तो टीचर ने कहा कि ये भाई को तो हमने 3 महीने की छुट्टी दी, दादी ये कैसे? तो दादी प्रकाश मणि हमारी मेरी तो जैसे कि माँ ही है, तो वो क्योंकि हम टोली डिपार्टमेंट थे, दादी से मेरा कनेक्शन बहुत नज़दीक का था, क्योंकि पहले दादी ही सब सँभालती थी, तो हम उसकी सेवा में रहते थे, जैसे कि गोदी में ही पलते थे। तो इस तरह से हम दादी भी जानती थी, सेवाओं को देखती थी और रोज़ दादी हमें कहती थी और अमृत वेले के बारे में, मुरली के बारे में, रोज़ दादी नाश्ते के बाद हमारे डिपार्टमेंट में आती थी और कुछ तो बहुत गहरा रिश्ता था, रिश्ता हो गया। तो इतने में हमा पुष्पा दीदी जी जो है ना कंप्लेन करने के दादी के पास गई, ये कुमार को किसने रखा है? हमने तो 3 महीने की छुट्टी दी थी। तो दादी जी को कंप्लेन किया तो फिर मुझे बुलाया, तो दादी ने पुष्पा दीदी को कहा कि ये दादी ने रखा है इसको। तो बोल फिर दादी ही मेरी टीचर हो गई और दादी ने मुझे रखा और रख दिया तो फिर किसी चिट्ठी की आवश्यकता रही नहीं और मैं भी फिर वहाँ रहने लगा 1985 से कंटिन्यू फिर मैं मधुबन में रहा। उसके बाद 1990 में फिर ज्ञान सरोवर के प्रोजेक्ट की जो बात आई, तो वहाँ कौन जाए? इस संबंध में बातें चली। तो मधुबन में दादी जी रोज़ शाम को क्लास कराती थी। तो बाबा वो पूछती थी कौन ज्ञान सरोवर में जाएँगे, वो निर्माण के कार्य में जाएँगे वो सारी लेकिन कोई हाथ नहीं उठाता क्योंकि मधुबन कोई छोड़ना नहीं चाहता। जो अभी जो आप ज्ञान सरोवर देख रहे हैं वहाँ पर बहुत जंगल था और वहाँ भालू और वगैरह बहुत रहते थे। जहाँ अभी ट्रेनिंग सेंटर है वो भालू का घर था। सारे भालू वहाँ रहते थे। तो मुझे कहा दादी जी ने कहा कि निर्भय भाई है और दादी जी ने डिसाइड किया कि अभी ये जो भाई जो टोली डिपार्टमेंट में रामनाथ भाई के पास है, वो आया, वो पढ़ा लिखा है और आप उनको ज्ञान सरोवर में अपन निमित्त बनाते। तो उनकी आपस में मीटिंग से बात हो गई तो दादी मेरे पास रोज़ आती थी, क्योंकि पास में ही दादी जी का नाश्ते का कक्ष था और एक ही दीवार और वहीं टोली डिपार्टमेंट में टोली में डिपार्टमेंट में कार्य करता, सेवा करता। तो दादी रोज़ आती थी, छोटा-सा तोसा का टुकड़ा लेके खाती थी और मेरे को कहती थी, "मैं आपको एक नई सेवा दूँ।" ऐसा करके और पूछे कि आज अमृत वेले उठे? बाबा ने आज क्या सुनाया? एक मुरली का पॉइंट सुना देते थे हम और दादी जी ऐसा करके रोज़ चली जाती। तो ऐसे रोज़ 10 दिन हुआ, 15 दिन हुआ, तो फिर 15-16 दिन हो गया तब दादी आई तो मैंने बोला दादी जी आप कहिए ना मुझे नई सेवा है तो मुझे बताइए। तो दादी जी फिर मुस्कुराई और फिर चली गई। ऐसे 1 महीना तक ऐसी बात चलती। फिर 1 महीने के बाद दादी ने कहा कि आपको है ना 2 घंटा ज्ञान सरोवर की सेवा में जाना है, वहाँ फाइनेंस का देखना है और ये सारी चीज़। तो मैं वहाँ पर गया और वहाँ पर जाना तो रामनाथ भाई को थोड़ा अच्छा नहीं लगा क्योंकि हैंड्स मिलते नहीं थे। तो उसने मुझे अच्छी तैयारी की थी और मैं बहुत खुश भी था वहाँ। तो इस तरह से मेरा चला और फिर 2 महीना तक 2 घंटे गए, फिर दादी ने कहा अभी 4 घंटे जाओ। 4 घंटे जाने लगा, सेवा चलती रही, बढ़ता गया कारोबार क्योंकि निर्माण का काम बढ़ता गया। तो ऐसे करके फिर दादी ने कहा कि अभी तुम वो यही सेवा सँभालो, यहाँ से रामनाथ से बात करके रामनाथ भाई से बात करके फिर हमें छुट्टी दिलाई और मैं वो सारा कारोबार करने लगा। क्योंकि मुझे भी कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ पता तो था नहीं, ना फाइनेंस के बारे में क्योंकि अकाउंट रखना और सारे पेमेंट सबकी सेवाओं का देखना वो सब माना क्योंकि दादी को ऐसा लगा कि ये दादी का मेरे ऊपर बहुत विश्वास रहा और दादी जी ने शुरू से
मुझे देखती रही, ऑब्ज़र्व करती रही, क्योंकि मैं 5-7 साल ट्रॉली डिपार्टमेंट में रहा, तो दादी जी के साथ ही रहा। तो इस तरह से दादी जी को पूरा-पूरा मेरे हर चीज़ का पता था, ऑनेस्टी ये सब चीज़। तो इस तरह से मुझे ये सेवा मिली और ज्ञान सरोवर का निर्माण का कार्य किया। सुई से पूरा ज्ञान सरोवर पूरा तैयार किया। नए-नए अनुभव और नई-नई सब चीज़ें, इनकम टैक्स की बातें आती थी, कई बहुत विघ्न आते थे, क्योंकि वहाँ राजस्थान गवर्नमेंट बंद करा देती थी और कई चीज़ें तो गवर्नमेंट के बारे में जानना-आना और बाबा की सेवा करना, तो ये संपर्क बन गया बहुत सारा। और बस मुझे इतना विश्वास था कि बाबा का काम है जाना और बाबा का काम हो जाएगा, बाबा का काम हो जाएगा, हो जाता था। मुझे ही ऐसा आश्चर्य होता था कि मुझे ये सब तो आता नहीं था। सिर्फ़ वहाँ मैंने दादी जी को एक ही बात कहा, दादी ने कहा तुम जाओगे? मैंने हाँ जी कहा। पहले यहाँ मधुबन की भाषा ऐसी थी, जो बड़े कहें उसमें हाँ जी करना। अगर ना जी कहेंगे तो फिर हमें सेवा नहीं देंगे और घर जाने की कह देंगे। तो हाँ जी करने की भाषा, तो हम करते रहे। हमें सब सीख गए थे, तो फिर हाँ जी करने में इतना सारा सेवाओं का अवसर मुझे मिला। मैं तो बहुत धन्य समझता हूँ कि आज जो ज्ञान सरोवर आप देख रहे हैं, वहाँ बिल्कुल ऐसे पहाड़ी और जंगल थे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा का कार्य और परमात्मा के साथ जो जिगरी प्यार है, ये चीज़ जो मैंने जो अनुभव किया कि बाबा को सामने रखो, बाबा पर सौंपते जाओ और कठिन से कठिन कभी भी ना नहीं करो। अगर बड़ों ने आपको सेवा दी है, तो बस लग जाओ, बाबा उसमें जुड़ जाता है। इसको बाबा कहते हैं श्रीमत। तो श्रीमत की जो बात है वहाँ जो जो बड़ों निमित्त है उसने जो कहा वो करना और उसमें ही हमारी आगे बढ़ने का एक अवसर बन जाता है। ये मैंने देखा। रही बात बाबा की, जब बाबा से जो पहली बार मैं 1986 में अव्यक्त बाबा से जब मैं मिला पहली बार, तब बाबा सभी को पर्सनल मिलते थे और व्यक्त बाप दादा उसमें हाथ में हाथ लेके बीच में टोली देते रख के एक-एक से 15 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बाबा एक ही के ऊपर, सामने हाथ में हाथ है बाबा का और अ, बाबा अपने ऊपर इंडिविजुअली अपने बाबा उच्चारण करते थे, ज्ञान वाणी चलाते। तो पहली बार जब मिला तो अब हमारा पहला अनुभव था, तो पहली बार बाबा ने कहा तो जैसे हाथ में तो मैं तो सारा भूल गया, मैंने बहुत सारे पूछना था बाबा को, लेकिन मैं सारे भूल गया और बाबा ऐसे दृष्टि दिया, पहले तो 1-2 मिनट ऐसी दृष्टि देता बाबा, फिर हाथ में हाथ लगा रखते हुए बाबा ने जैसे कि कहा कि आप आप बाबा के राइट हैंड बच्चे हो और ऐसा अनुभव किया है और राइट हैंड बनकर ही यज्ञ की सेवा करनी, आगे भी करते रहो। इस तरह से वरदान दिया और जब ये वरदान दिया तो सभी को वरदान जैसे बहुत खुश होते थे। जैसे ही बाबा आवे तो बाबा का प्रोग्राम पूरा होता था, सब आपस में जो दोस्त मित्र आपको क्या वरदान दिया बाबा ने, आपको क्या दिया? तो सब तो मैं दीदी को कहा देखो मेरे जैसा वरदान किसी को नहीं। बाबा ने कहा राइट हैंड, मैंने मैं बाबा का राइट हैंड बचाऊँ, ये नशा चढ़ जाता था, खूब नशा चढ़ जाता। जैसे कि खाना ही खत्म, खाना भी नहीं जाए इतना नशा चढ़ जाता। बाबा बहुत उमंग से, तो ये जो अनुभव रहा, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा जो परमात्मा स्वयं सारी ज़िम्मेवारी लेकर, हर तरह की पालन-पोषण करके, हर कठिनाइयों में साथ देता था। ये मेरी लाइफ में मैंने अनुभव किया और उसी को देखते हुए फिर जब ज्ञान सरोवर का कार्य का निर्माण पूरा हुआ तो फिर आगे मुझे
कि अभी पूरा हो, तो मैंने अकाउंट डिपार्टमेंट से सारी छुट्टी लेके फिर दादी जी ने कहा कि भाई अभी आपको ये मीडिया की सेवा करनी। अब मीडिया शब्द भी मैं पहली बार सुना, मधुबन। उस टाइम तो कहने का मीडिया क्या होता है, अखबार क्या होता है, कोई हमने अखबार को 10 साल तक छुआ नहीं। इसका कारण ये था कि बाबा की मुरली, साकार मुरली में आता था, ये कलयुग की मुरली है। बच्चे कलयुग की मुरली पढ़ते हैं और ये बाबा की ये जो सतयुग के मालिक बनाने वाली ये मुरली कोई पढ़ते नहीं। ऐसे बाबा की मुरलियाँ चलती थी, तो हमने 10 साल तक तो छुआ ही नहीं। ये तो रावण की मुरली है, इसको हमें टच नहीं करना। लेकिन जो मेरी कमजोरी थी, वही बाबा ने मुझे सेवा दी। तो ये सेवा दी, तो फिर मैंने जब 99 जो ये 95 के बाद जब ये बात हुई, तो फिर मेरे को कहा गया कि आपको ये सेवा करनी। तो मैं ठीक है, हाँ जी, दादी को कहा। अब मैं क्या, कौन मुझे सिखाए? मुझे कोई सिखाने वाला था नहीं। लाइब्रेरी थी एक, तो मैं पहली बार 10 साल के बाद मैंने मधुबन की लाइब्रेरी में जाके न्यूज़ पढ़ा। भई न्यूज़ खबरें कैसी होती है? क्योंकि मुझे अभी अखबार निकालना है, ओम शांति मीडिया निकालना है, तो उसमें सारे, तो मैंने वो पढ़ा, तो उसमें मुझे 4 बातें एक न्यूज़ में समझ में आई, खुद ही खुद, कि भाई न्यूज़ में क्या होता है? कौन कह रहा है? किस लिए कह रहा है? कहाँ किया? क्या कहा? ये और किस संदर्भ में कहा? इस 4-5 बातें लेकर एक न्यूज़ बन जाती है। उसको 2-2 लाइन में लिख दो, तो ये न्यूज़ बन गई। प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर की बात आएगी। दादी कह रही, दादी की बात आएगी। इस तरह से मैंने अपने आप डेवलप किया। फिर ये एक जर्नलिस्ट प्रोफेसर कमल दीक्षित करके अभी भी है मीडिया से, फिर उनसे मेरी, उन्होंने भी थोड़ा गाइड किया, तो फिर हमने अखबार निकालने की, ओम शांति मीडिया हम निकालते थे पाक्षिक। तो उस टाइम तो ए4 साइज में खाली एक ही पेज का निकलता था। तो ऐसे में वो सीखा, और सीखते उस टाइम गलतियाँ ग्रामेटिकल बहुत होती रही, लेकिन हमने बाबा को बस हमें करना है बस, ऐसे करके दादी जी को दिखाते थे, और सारी सेवाओं का समाचार डालते-डालते, तो धीरे-धीरे इसको हमने आगे बढ़ाते गए, और शांति विद्या को, और आज तो 4 कलर के हैं, और उस टाइम 2-3 हज़ार कॉपी से हमने स्टार्ट किया था। शुरू-शुरू में उसकी प्राइस भी ₹15 थी, 12 महीना का ₹15, और आज तो इतना उसका प्रचार अच्छा लोगों को लगा। ज्ञानामृत तो था ही, लेकिन साथ-साथ समाचार का जो लोगों को एक-दूसरे का सेवा वृद्धि हो गई, तो दादी जी ने मुझे ये सेवा दी, तो मैं उसमें लगा रहा, और लगते-लगते फिर जो अनुभवी लोग थे उससे भी ना अनुभव मिलता गया, और मैंने ये लेखनी चालू की। तो लगता है कि बाबा के जो भी सेवा मिले, उसमें हाँ जी करना, तो बाबा विशेषता भर देता है। बाबा अपना काम मुर्दों से भी करा लेता है, अनपढ़ से भी करा लेता है। ये मेरा अनुभव रहा कि उस फील्ड में मुझे कोई ज़ीरो ज्ञान था, लेकिन आज आज मैं ये कहूँ, तो ओम शांति मीडिया जो है 2011 में, जो हमारा, इसमें कोई समाचार पत्र में कोई एडवर्टाइज़ नहीं, बिना विज्ञापन रहित, और प्योर स्पिरिचुअल, पूरा आध्यात्मिक मूल्य आधारित ये न्यूज़पेपर निकलता है। उसमें लेखनी भी, उसमें आर्टिकल भी, उसके संबंधित सारी चीज़ें उसी, और कुछ नहीं। तो 2000 कॉपी से हमने स्टार्ट किया था, आज 1.5 लाख कॉपी जाती है। हमने कोई एडवर्टाइज़ नहीं की, लोग इंतज़ार करते हैं, क्योंकि मन में ये है कि बाबा का संदेश जन-जन तक पहुँचे। दादी जी ने जब ये आरंभ किया, तो मुझे ये कहा था कि कोई प्रलोभन में नहीं आना, बाबा का प्योर मैसेज हर घर तक पहुँचे, उसी के लिए ही ये बना है। जन-जन तक ये बाबा का संदेश पहुँचे,
और आध्यात्मिक मूल्य ही इसमें प्रचार-प्रसार हो, इसका ही कार्य करना है। तो ये 2 बातों को ध्यान में रखकर ही हमने आज तक ये मीडिया चल रहा है और आज तो इतनी अच्छी उसकी पुष्ट सजा और कलरफुल हो गया और लोगों को अच्छा भी लगता है। तो कहने का भाव ये है कि बाबा मुरली से मैं सीखा और मुरली से ही ये लेखनी में मेरी थोड़ी थोड़ी प्रखरता आती गई और आज 19 2011 में सनराइज़ पीस मिशन में इसको देखते हुए पीस मिशन ने आध्यात्मिक प्रचार-प्रसार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण अवार्ड से सम्मानित किया गया और तत्कालीन 2019 में ये जो हमारी जो अ, ये मीडिया जो है, इसमें जो शिवरात्रि का अंक, 18 जनवरी का अंक, ये हम लोग एसएमएस के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और ये सब हुआ तो ये सारा प्रसार हुआ तो वहाँ पर जिन्होंने जिन्हों के हाथ में गया था ये पेपर, तो उन्होंने देखा कि इसमें कोई ना तो एडवर्टाइज़ है, ना तो कोई चटपटी खबर है, सिर्फ़ ही सिर्फ़ ज्ञान की बातें और ज्ञान की बातें भी दिल को एक अपील करने वाली है। तो उसको देखते हुए फिर मेरे को ये अ, इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड से 2019 में नवाजा गया। तो सिलेक्शन हुआ, तो एक फ़ॉर्म आया, तो मेरे एक दोस्त था उसने कहा कि आप अपनी जो पत्रिका है उसका भी आप फ़ॉर्म भर दीजिए। सभी ने अप्लाई किया है इंडिया से। तो जो इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड देने वाली जो संस्था थी, उन्होंने सबका चयन किया तो मेरा चयन हो गया। ये ओम शांति मीडिया का चयन हो गया और 2019 में उसको इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड से नवाजा गया, शांति मीडिया। तो आप देखिए कि आज भी अच्छाई, आध्यात्मिकता के लिए लोग बहुत ही जागरूक है और बहुत सबको चाहिए, लेकिन हमारा वो कांसेप्ट ही नहीं आता, कैसे अखबार चलेगा, कैसे हम ये सर्वाइवल करेंगे, लेकिन हमने कोई नहीं, हम एक सामान्य से उसकी खाली कॉस्ट वाइज़ ना प्रॉफिट, नो लॉस में हम चला रहे हैं और बाबा का काम इतना और बाबा को प्राइम मिनिस्टर तक ये अखबार जाता है, प्राइम मिनिस्टर इसको रिकॉग्नाइज़ करता है। आप ये सोचिए, तो बाबा की सेवा इतनी बड़ी अगर हम विधि पूर्वक श्रीमत के आधार से करते हैं, तो हर कार्य में सफलता मिलती है। और अभी मैं योग में इंटरेस्ट होने के कारण योग एक मेरे एक जैसे कि एक मेरा एक अंग है, तो योग बिना रह नहीं सकते और योग के कारण ही मेरा बाबा से कनेक्शन हुआ, योग से कारण ही मेरी और ये 2 से 5 वाला योग जो था, वो आज भी मेमोरेबल है। और उसी से मैं आगे बढ़ा। तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरी लाइफ़ योग योग के कारण और बाबा के बिल्कुल विश्वास के कारण बाबा मेरा है, मैं बाबा का हूँ और मेरा जो भी जीवन है वो बाबा के लिए है। तो इस तरह से बाबा ने सेवा भी खूब कराई और मैं मुझे भी अच्छा लग रहा है और मुझे बाबा के प्रति मैं अभी और करूँ, ऐसा मन में बना रहता है कि बाबा की सेवा करके और मुझे लगता है कि मुझे ये मीडिया का कारोबार दिया गया है, तो जन-जन तक मीडिया बाबा ने अभी 3 दिन पहले भी कहा अखबार में भी आएँगे और ये बाबा समय प्रति समय कहते रहा और हमने ये बाबा की सेवा की और बहुत अच्छा लगा। और मेरा अनुभव ये है कि बाबा के सामने कोई भी कुछ भी नहीं, बशर्ते कि हमारे में वो विश्वास हो। तो निश्चय की बात है, तो बाबा के हम इर्द-गिर्द भी नहीं है, बाबा के साथ है, कंबाइंड है, जो बाबा कहते हैं कंबाइंड स्वरूप रहो। कोई भी कठिन काम आए तो सीधे बाबा के सामने
नजर जाती है। बाबा पहले सामने आ जाता है और बाबा को कह देते और फिर हिम्मत और विश्वास के साथ उस कार्य में लग जाता हूँ, तो ऑटोमेटिक हो जाता है और बाबा का कार्य होता जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा आप सबसे जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं और जो भी है, तो मैं कहूँगा कि वर्तमान समय यही मैसेज है कि परमात्मा का इस सृष्टि में अवतरण का समय है और अवतरण में परमात्मा माता-पिता के रूप में अपने बच्चों को बस एक ट्यूनिंग करनी है, ये विधि, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राज्यों की विधि के माध्यम से हम परमात्मा से सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, उससे संबंध स्थापित कर सकते हैं और उससे पिता प्रेम, माता-पिता का प्रेम का अनुभव करके अपने जन्म-जन्म की जो आस है, अतृप्त आत्मा है, वो तृप्त हो जाती है। यही मैं कहना चाहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आप अ, आप सभी का और आप भी इससे जो भी इसको सुने और देखे, तो आप भी ट्राई करना अपने से बात करके। राज्यों का एक अभ्यास बहुत आनंद देने वाला है और अपने जो वास्तविक स्वरूप में स्थित होते हैं, तभी ऐसा लगता है कि हम सच में कहाँ-कहाँ भटके, लेकिन अंदर ही परमात्मा ने ऐसी एक विधि बताई, जो अंदर में सारी चीज़ें का एहसास कराया, महसूस कराया और साथ निभाया। ओम शांति। थैंक यू। क्या थैंक यू। क्या कहे भाई साहब। देखिए, आपकी बातें सुनी तो समझ में आती है। तीन बातें आपकी सफलता का राज है। एक तो है योग के प्रति की आपकी विशेष रुचि, दूसरा मुरली, और तीसरी बड़ों की आज्ञा में हमेशा हाजी करना। तो मैंने जो समझा आपके इस अनुभव से, ये तीन राज है आपकी सफलता के प्यारे साथियों। एक तो विशेष विशेष अमृत वेले का योग, साथ में मुरली, और जो बड़ों का आदेश मिला, जो बड़ों ने सेवा दी, उसमें कोई संशय नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, और हाजी का पार्ट प्ले किया तो देखो बाबा की ब्लेसिंग मिलती, और कितने ऊंचे स्थान पर कैसी सफलता प्राप्त की है हमारे भाई साहब ने। तो बहुत अच्छा है। और इस सभा में इस वक्त शामिल सभी भाइयों और बहनों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपके हर एक के पास ओम शांति मीडिया आना चाहिए। है क्या? एक कीमत और एक होती है प्राइस, एक होती है वैल्यू। प्राइस तो समझो कुछ भी नहीं है, लेकिन वैल्यू तो प्राइसलेस है। कितनी ऊंची वैल्यू है। और करेली बाग सेवा केंद्र से कई ओम शांति मीडिया का मैगजीन हमने शुरू करवाया है, लेकिन इस सभा में जिन जिन के पास नहीं आता है, उन्हें तुरंत सिर्फ 100 रुपीज लवाजम है। ये मार्केटिंग नहीं है, लेकिन इससे आपको पता पड़ेगा। और ये क्या करना, आप लोग इसको पढ़ के आपके आजू बाजू में जो कोई, जैसे सीनियर सिटीजन्स का होता है, कई क्लब्स होती है, वहां दे दो, या तो कोई हॉस्पिटल है तो वो वहां बहुत काम आता है। हमने ये किया है, इससे फायदा बहुत होता है। तो पीछे भाई साहब के पीछे आईजीए दिख रहा है, जो जो अवार्ड की बात की, वो भाई साहब के पीछे भी दिख रहा है। तो इससे स्व की उन्नति भी बहुत होगी, और वही मैगजीन पढ़ के जब आप दूसरों को देंगे तो उससे बहुत फायदा कई आत्माओं को हो जाएगा। तो भाई साहब, आपका बहुत 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 धन्यवाद। आज आपने समय दिया और एकदम दिल से आपने अपना अनुभव खुल के सुनाया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ पल आप सबको दृष्टि दीजिए, हम बाबा की याद में बैठते हैं और फिर पूरा करेंगे। ओके भाई साहब। थैंक यू। ओके। लगता है सदा, लगता है सदा, हर पल बाबा तू है अपने पास। लगता है सदा, हर पल बाबा तू है अपने पास। जब जब सोचो तेरे बारे में, गुणों की सुगंध महकाए, तेरे प्यार की किरणें लहराए, स्वर्णिम
प्रकाश चमचमाए जगता है सदा, जगता है सदा हर पल बाबा तू है अपने पास, जगता है सदा।